जय हिंद भाई। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सचिन राघव है। आज हम बात करेंगे आईटीबीपी वर्सेस अदर फोर्सेस। तो शुरू करता हूँ भाई। काफ़ी टाइम से यार बहुत भाइयों का ना मैसेज आ रहा था रेगुलर टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि सर आपने एसएसबी और सीआईएसएफ का तो बता दिया और बीएसएफ और सीआरपीएफ का ही बता दिया, लेकिन आईटीबीपी में बहुत डाउट्स है। आईटीबीपी की एज सच कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो भी नहीं है जिसमें अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन हो, या मतलब जिसको हम रिलाई कर सकें, या जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखो चीज़ें को, मतलब एक्सप्लेन कर रखो। ये नहीं ऊपर ऊपर से बता दिया और ठीक है। तो उसके अलावा मैंने खुद ने पर्सनली भी चेक किया यूट्यूब पे आईटीबीपी के बारे में कि कैसे क्या है, किस किस पॉइंट से बात करूं मैं, मतलब क्या बात की है लोगों ने, मैं मतलब कि पर्सपेक्टिव समझूं कि आप लोगों ने क्या देखा है यूट्यूब पे, तो मैं उसको कैसे बेटर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे बेटर डिलीवर करूं। तो मैंने उसके बाद यूट्यूब पे बहुत काफ़ी वीडियोस देखी, तो मुझे एज सच कोई ज़्यादा वीडियो मिली नहीं भाई। आईटीबीपी पे और एसएसबी पे सबसे कम इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, इसीलिए भाई मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। यही रीज़न था, क्योंकि एसएसबी की बहुत कम नॉलेज है। आपको मेरे अलावा शायद ही कोई सब इंस्पेक्टर होगा जो सीपीओ से लगा है और जो यूट्यूब चैनल पे है। तो उसके अलावा फिर मैंने, एक मेरा फ्रेंड था, मैंने आपको बताया भी था, वो मेरे साथ बैचमेट था, मेरा रूममेट भी था, मेरे बेसिक ट्रेनिंग में था एसएसबी की में। तो उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो उसका इसमें हो गया, एसी बन गया। वो भी उसने आईटीबीपी चूज़ किए, तो उसने एसएसबी को चूज़ नहीं किया और आईटीबीपी को चूज़ किया, जबकि उसको आईटीबीपी वो एसएसबी मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा यार उससे बेटर तो क्या होगा अगर मैं उससे थोड़ा सा मतलब समझूं कि क्यों भाई तूने चूज़ किया, तो एक ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव मुझे पता चला। तो उसी बारे में हम बात करेंगे। तो आपको यार देखो पता ही है, वीडियो का फॉर्मेट सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम नेचर ऑफ ड्यूटी की बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन की, ट्रेनिंग की बात करूँगा। मैं ट्रेनिंग की बात करूँगा भाई इसमें, क्योंकि ट्रेनिंग यार बहुत अलग है इसकी, ठीक है। एसएसबी की बहुत अलग है, अलग इन द सेंस थोड़ा सा टाइम टेबल अलग है, और थोड़ा सा जो नीड्स है ना उसमें जो एक्सरसाइज कराई जा रही है, जो बेसिक चीज़ें वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। सैलरी की बात करेंगे भाई, सैलरी बहुत बढ़िया है आईटीबीपी में, ठीक है। उसके बारे में आपको और डीप में बताऊँगा, सैलरी की बात करेंगे। उसके अलावा हम फैमिली लाइफ की बात करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसा इंफ्रा है आईटीबीपी का, ठीक है। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मतलब स्टेट के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नॉर्थ वालों को एक डाउट रहता है ना कि सर आईटीबीपी ले, एसएसबी ले या सीआरपी ले, अभी इसमें से आईटीबीपी में कौन सा ले, हमें मिल तो आईटीबीपी भी रहा है, पर सीआरपी ले, बीएसएफ ले या फिर आईटीबीपी ले, ठीक है। तो उस बारे में बात करूँगा मैं। उसके अलावा ठीक है, ट्रांसफ़र के बारे में बात कर लेंगे भाई, और इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसकी पोस्टिंग लोकेशन कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एस्टेब्लिशमेंट की। तो जो आपने 1962 का इंडो चाइना वॉर सुना है ना, उसी को देखते हुए आईटीबीपी को मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो 1962 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो फोर्स के मोटो ध्यान से समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, कैसी क्या ड्यूटी होने वाली है, कैसा क्या उसका मतलब मोटो से बहुत चीज़ें हमें समझ आती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको मोटो बताता हूँ जो भी इनके फोर्सेज के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाई 1962 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसको डेप्लॉय कर दिया, ठीक है। आईटीबीपी का अगर आप किसी भाई को नहीं पता तो मैं एक बार आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। आईटीबीपी की फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। जो भी अपने तिब्बत वाले बॉर्डर है ना, जो अपने आप इधर जाओगे ना सिक्किम से, इधर वाली बेल्ट है जो, ठीक है। तो जो भी तिब्बती वाले बॉर्डर है ना तिब्बत पे, वो चाइना के साथ जो भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको जो गार्ड कर रहा है, या आप कह सकते हो सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पे आईटीबीपी है, ठीक है। तो आपको समझ ही आ रहा होगा, लोकेशन थोड़ी सी अलग तरीके की होगी, टफ टेरन होगा, स्नो कैप्ड माउंटेन्स होंगे, पूरे बर्फ़ के पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि चाइना बॉर्डर पे तो तिब्बत वाले बॉर्डर है जो पूरे ऐसे ही है, ठीक है। लोहे में भी पोस्टिंग है,
तो ये तो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात होगी। उसके बाद मैं भाई बात करूँ प्रमोशन का। कई भाई प्रमोशन मतलब प्रमोशन में ना लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि कितने, सर हमें बस ये बता दो कितने साल में हम इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो भाई देखो ITBP का थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है इन कंपेरेटिव टू CRPF और BSF। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई दोनों में हो रखा है कैडर रिव्यू। उधर प्रमोशन फास्ट हो गया है। मैंने अपनी BSF वाली वीडियो में बताया था ना आपको कि मैंने 8-10 साल बताया था, तो मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। अभी क्या है भाई, उसमें कैडर रिव्यू चल रहा है, तो उसके बाद उसका भी कम हो जाएगा, 5-6 साल 7 साल तक मैक्सिमम बन जाओगे आप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल SSB में स्टैग्नेशन आ रखा है, मैंने आपको बताया 6-8 साल लगेंगे, ठीक है। ITBP में भाई 8 से 10 साल लगेंगे आपके, सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद AC, वही 8-10 साल लगेंगे। थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है अदर जो फोर्सेज है उनके कंपेरेटिवली, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ इसकी सैलरी की, तो भाई सैलरी जो मिल रही है ना ITBP, मतलब जब मैंने अपने उस दोस्त से बात की ना, तब उसने बताया, मुझे रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे सही में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मतलब मुझे बताया कि यार कहीं ना कहीं ITBP जो उसने चूज़ किया ना, वन ऑफ द रीजंस था जो सैलरी भी था। बहुत फ़र्क है यार सैलरी में, पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि देखो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक सैलरी बता देता हूँ उसकी। इसका जो ग्रेड पे है, सेम ग्रेड पे है भाई 35,400, करंट में भी 55% DA चल रहा है। आपका HRA आपके हिसाब से आपको 30% मिले, 10% मिले, 20% मिले, ठीक है। उसके अलावा TA DPT जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या चीज़ है, अगर जैसे बाई चांस सिक्किम में आपकी पोस्टिंग है, मैं खुद सिक्किम में हूँ SSB में, लेकिन इसकी जहाँ पोस्टिंग है ना, इसकी बटालियन ITBP की जहाँ बटालियन है, उसमें भाई 28,000 अलाउंस है, ठीक है। और मेरा भाई कोई अलाउंस नहीं है, मैं बस SDSC मिलता 6-7 हज़ार रुपये। तो देख रहे हो ना, अब तो ही 24,000 का फ़र्क पड़ गया। मतलब मेरी अभी 65 आ रही है, तो आप 25,000 सीधे करोगे तो 90-95 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग के बाद की, ठीक है भाई। ट्रेनिंग पे सबकी लगभग सेम सैलरी आती है। अगर आपने बटालियन में रिपोर्ट किया है तो आपको 3 महीने तक अलाउंस मिलेगा, ये रूल होता है। अगर आपने बटालियन में रिपोर्ट किया ना ट्रेनिंग से पहले, तो उसमें क्या होता है, आपको 3 महीने तक अलाउंस मिलता है, जो भी उस बटालियन का अलाउंस है। जब आप वो 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, आपका अलाउंस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद सबकी सेम ही सैलरी रहती है। जैसे आप वापस से ज्वाइन करोगे, आप डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कैसी है। मैक्सिमम क्या होता है ना फोर्स में, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ टेरन दिया जाता है, मतलब थोड़ी हार्ड पोस्टिंग दी जाती है। उसका रीज़न ये है, आप ट्रेनिंग करके आते हो, यंग होते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं। कहीं ना कहीं आप टफ टेरन में एक बार देख लोगे, उसमें रह लोगे, एक्लेमेटाइज हो जाओगे, तो माइंड बैरियर खुल जाते हैं और आप मतलब जो पीस पोस्टिंग होती है, आप उसमें आराम से ही एक तरीके से मतलब बहुत रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। आपको दोबारा टेरन में जाना पड़ेगा तो आपको डर नहीं रहेगा। अगर आप पहले पीस पोस्टिंग ले ली फिर टफ में गए, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के एम्बियंस है, तो आपका माइंडसेट बनता है कि यार टफ तो पता नहीं क्या होगा। होता कुछ नहीं है भाई, वही नॉर्मल होता है। लोग हम जैसे ही भाई कर रहे हैं, मेरे में और आप में इसे ही करते हैं, कोई दूसरी दुनिया से तो आ नहीं रहा, ठीक है। तो आपको उसने मेरे इसका जो हाईएस्ट उसने मैंने पूछा था उससे, हाईएस्ट लोकेशन कितनी है, तो उसने बताया 18,000 फीट है इसकी हाईएस्ट जो पोस्टिंग है, ठीक है। तो उसका जो अलाउंस है वह 30-40 हज़ार रुपये है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब कि 2/3 कह सकते हो, आराम से 2/3 सैलरी है अलाउंस इसका, वो भी सैलरी के अलावा, तो आपको लाख रुपये महीने मिलेंगे। इसलिए लोग ITBP को चूज़ करते हैं। मतलब वन ऑफ द रीजन्स होता है सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है भाई। तो सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये प्रमोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, वही 8-10 साल लग रहे हैं अनटिल और अनलेस अगर आप कैटेगरी से हैं, जिससे भी हैं। जनरल में 8-10 साल लगेंगे, कैटेगरी से थोड़ा कम लगेगा। उसके बाद मैं बात करूँ आपसे, इसका लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन में क्या है ना भाई, ITBP का सारा तिब्बत ही बॉर्डर पे है मैक्सिमम जो है, तो आपको लोकेशन बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगी। स्नो कैप माउंटेन्स मिलेंगे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो उसने भाई नाम पता है ऐसे कि ना, जैसे कोई ऐसे नहीं पूछते भाई घूमने चल लगा, तो ऐसे नाम नहीं बताते, मनाली, मसूरी, रोहतांग पास, लेह लद्दाख, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश,
ऐसे नाम बताए। तो ये मैं घूमने के पॉइंट नहीं बता रहे, लोकेशन है इसकी, सारे टूरिस्ट प्लेस हैं इसके। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो ना और घूमने में बहुत वो है कि हाँ अच्छा लगता है मुझे घूमना, तो आप डेफिनेटली इसको चूज़ करो, मज़ा आएगा आपको। ऐसी ऐसी लोकेशन मिलेगी आपको, तो आप वाकई में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो लोकेशन इसकी, अब ऐसा नहीं है कि सारी लोकेशन ही पहाड़ों में है तो नॉर्थ में कुछ नहीं है, नहीं भाई। उसका जो दूसरा रीजन था ना ITBP को चूज करने का, वो ये था, इसकी एक तो हरियाणा में है, रेवाड़ी के पास है, दूसरी अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी है, जयपुर जोधपुर में भी है। ठीक है, आपको ईजिली चंडीगढ़ में मिल जाएगी, नॉर्थ में मिलेगी, काफ़ी बटालियंस हैं इसकी। और जैसे SSB का है ना, यूपी बिहार में मैक्सिमम बटालियन है, बाकी पहाड़ों पे। इसका क्या है, जो मेजर बटालियन है वो सारी पहाड़ों पे, उसके अलावा जो भी इसके अलग है ना, जो दूसरी बटालियन वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वाले एरिया में। तो जो हरियाणा राजस्थान इस तरफ का है ना, यूपी बिहार, तो उसके लिए बढ़िया है। ठीक है भाई, आप आराम से हरियाणा में अपना टाइम काट सकते हो, फिर उसके बाद राजस्थान में निकाल दिया, HQ में निकाल दिया, हेडक्वार्टर में, ठीक है, चंडीगढ़ साइड में निकाल दिया, तो काफ़ी आराम से आपकी अच्छी नौकरी निकलेगी। ये इसकी लोकेशन होगी भाई। और इसकी लोकेशन में आपको एक बात बताऊं जो उसने मुझे बताया, इसमें क्या है, जैसे आपको LRP करनी होती है, ठीक है, तो LRP में इनके पास ना खुद के एनिमल्स हैं। एनिमल्स मतलब जैसे ये नहीं होते, गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, म्यूल्स बोलते हैं, ऑक्स बोलते हैं, जिसके थ्रू आप LRP कर सके। LRP भाई नहीं पता, मैं बता देता हूँ, लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग होती है। उसमें क्या होता है, आपको 10-12 दिन के लिए पेट्रोलिंग जाना होता है। उसमें आपको सारे जैसे पहाड़ पे बॉर्डर पिलर्स हैं उनको चेक करके आना, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, या अपने एरिया को डोमिनेट करके आना। एक बार वहाँ जाना है कि लोगों को पता तो चले कि हाँ एक्चुअल में लोग आते हैं, एक डोमिनेंस बना रहे। ठीक है भाई, तो इसकी लोकेशन की बात हो गई। उसके बाद हम बात करें इसकी सैलरी की नहीं, सॉरी, इसकी ट्रेनिंग का मैं बता रहा था आपको, थोड़ी ट्रेनिंग अलग है, तो मैं ट्रेनिंग का आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग का क्या है भाई, जो SSB में ना सुबह 1 घंटे वर्कआउट होता है, ट्रेनिंग का बता रहा हूँ। आपका 6 बजे मार्का हुआ, 6 से 7 आपका वर्कआउट होगा, 7 बजे आपको छोड़ देंगे। ITBP में भाई ऐसा नहीं है, ITBP की ड्यूटी है भाई टफ, ठीक है, इसके क्योंकि सारा टेरेन है यार, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली उस तरीके से होने भी तो चाहिए, तभी तो सारी चीज़ें कर पाओगे। तो इसका टेरेन थोड़ा टफ है, हाइट पे, अच्छी हाइट पे 13-13, 14-14 हज़ार, 12,000, 16,000, ठीक है, मैक्सिमम 18,000 फीट तक है। तो इसकी ट्रेनिंग में सुबह सुबह भाई 2 40-40 मिनट के लेक्चर होते हैं, परेड बोलते हैं उसको फोर्स में। 40-40 मिनट के 2 परेड होती है, तो 80 मिनट का वर्कआउट होता है, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक होता होगा, 5 मिनट का। ठीक है, ये है इसका ट्रेनिंग। उसके अलावा जो चीज़ है वो सब सेम है। और भाई एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसमें अननेसेसरी हरासमेंट नहीं है। आप अदर फोर्सेज में देखोगे ना, थोड़ा सा आपको हरासमेंट इन द सेंस कि आप कैसे आपको ना वर्किंग वगैरह ये सब कराएंगे, कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस है ना वो चेक किया जाता है उस हरासमेंट से। तो वो इस चीज़ में नहीं है, इसमें थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है, ज़्यादा उसके बारे में, पहाड़ों में कैसे रहना है, कैसे वहाँ सर्वाइव करना है। और इसमें क्या है, हमारे में CRPF में क्या होता है, जंगल कैंप, BSF में क्या है, बॉर्डर कैंप, ठीक है, हमारे में भी बॉर्डर टूर होता है और जंगल एक्सरसाइज होती है 7-8 दिन की। इसमें क्या है, इसमें जंगल एक्सरसाइज 2 पार्ट में होगी, एक होगी आपकी मिड टर्म से पहले, एक होगी मिड टर्म के बाद में, ठीक है, मिड टर्म के बाद वाली 15 दिन की होती है। उसके अलावा उसमें क्या है, जैसे एक आपकी जंगल एक्सरसाइज होगी, उसके अलावा आपका इसमें 1 महीने का रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स है। तो कई मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको पहाड़ वाड़ चढ़ना पसंद हो, रॉक क्लाइंबिंग, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आप चेक कर लेना। आप इसका प्रोफेशनल कोर्स देखोगे ना, बहुत ही महंगा है, ठीक है, और भी बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, इतना ईजिली नहीं कर पाते। आप वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो के बाद एक बार देखना रॉक क्लाइंबिंग, आपको पता लगेगा कितना टफ है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें 1 मंथ की रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाएगी। फिजिकल वो तैयार कर देते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सबका हो जाता है भाई, जब ट्रेनिंग करते हैं ना साथ, सबका फिजिकल बन जाता है। आपको 1 महीने की रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाएगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, वो SSB में भी, हमारे में भी हमें हॉर्स सिखाया था, तो हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, एक्लिमेटाइजेशन सिखाया जाता है, कैसे एक्लिमेटाइज किया जाता है पहाड़ों पे, कैसे रहा जाता है, ठीक है, हाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। पहाड़ों मतलब कि ये लगा लो आपको पहाड़ों के बारे में A to Z चीज़ें बताने, कैसे चढ़ना है, कैसे रहना है, वॉर में क्या। हाँ, एक चीज़ और बताया था उसने भाई, इसमें एक मार्शल आर्ट सिखाते हैं, क्योंकि जो ये ITBP वाला बॉर्डर है ना, जैसे आपने वो लेह वाला वो सुना होगा, जो ये बीच में हुआ था ना, क्या नाम है, जो हाथों से, क्योंकि वहाँ पे वेपन यूज नहीं कर सकते, तो लड़ाई होती है ना, तो हाथ वाथ से होती है। तो आपने देखा वो वीडियो वायरल होता, हाथ पे से
हाथ पे से तार वार बांध के लड़ रहे थे। तो इसमें क्या है कि मार्शल आर्ट सिखाते हैं आपको ना, जिससे आप जो हैंड टू हैंड फाइट है ना, मतलब कि वो कर सको आप। उस फाइट के लिए स्पेशल आपको ट्रेन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो आप भाई, पर्सनल डिफेंस सीख रहे हो, रॉक क्लाइंबिंग सीख रहे हो आप, ऐसी ऐसी जगह घूम। तो मेरे हिसाब से जो एडवेंचरस है ना थोड़ा सा, उसके लिए ITBP बेस्ट है भाई। उसके अलावा मैं बात करूँ फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ भाई मैं बता रहा हूँ, इसमें फैमिली लाइफ का क्या है, मैं आपको पहले नेचर वो ड्यूटी बताता हूँ SI क्या है, तो आप फैमिली लाइफ को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जो इसमें SI की ड्यूटी है ना, इसमें क्या है, हमारे SSB में क्या है, SI है प्लाटून कमांडर, जिसको BOP कमांडर बोलते हैं। BOP के ऊपर आपको मैंने बताया था कंपनी होती है, कंपनी जो कमांडर होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। इसमें भाई ऐसा है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें जो कंपनी कमांडर है वो तो असिस्टेंट कमांडेंट है, लेकिन जो BOP कमांडर है ना वो इंस्पेक्टर है। अगर BOP कमांडर इंस्पेक्टर है और यहाँ सेक्शन कमांडर है ASI, अब सेक्शन कमांडर ASI है और BOP कमांडर है SI, तो सॉरी SI नहीं, इंस्पेक्टर BOP कमांडर। तो SI को कोई डेडिकेटेड वो नहीं दे रखा कि आपको ये संभालना है, चार्ज दे दिया। तो इसका क्या समझ आया आपको, इससे क्या हुआ, वो फ्री हो गया। ऐसा उसके पास ड्यूटी नहीं है यही करना। वो क्या करेगा, जैसे मान लो इंस्पेक्टर एब्सेंट है, या वो लीव पे गया है, अदर ड्यूटी पे गया है, या बटालियन गया है किसी काम से, उस टाइम पे SI उस BOP को हैंडल करेगा। ठीक है, अगर इंस्पेक्टर भी वहाँ है, AC भी वहाँ है, तो फिर SI क्या करेगा, वो या तो LRP चेक करेगा, ठीक है, या बटालियन की जो ड्यूटी होगी उसमें वो करेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कोई अदर ड्यूटी होगी उसमें जाएगा, या कोई आउट ड्यूटी होती है, सिलेक्शन वगैरह होती है, या कोर्स, दुनिया भर के कोर्स होते हैं फोर्स में भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा, मैंने खुद ने भी किए हुए 1-2 कोर्स। तो कोर्स में भेज देंगे वो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से ना फ्री रहोगे, आपको एक फिक्स वो नहीं रहेगा कब यही काम करना है, तो थोड़ा फ्री रहोगे, आप आराम से पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो जो भाई स्टडी का पूछते हैं कि सर स्टडी, तो इसमें यार देखो ITBP में अगर आपको जहाँ पे फिक्स काम नहीं मिला ना, कोई चार्ज नहीं दिया, तो आप आराम से अपना टाइम निकाल सकते हो पढ़ने का, आपको इजीली टाइम मिल जाएगा। ऐसा आउट ड्यूटी गए तो वहाँ कर सकते हो, आप किसी कोर्स में गए वहाँ जो टाइम मिल रहा है वहाँ कर सकते हो, आराम से आपको टाइम मिल जाएगा। फैमिली लाइफ के बारे में मैं बताऊँ, जैसे अगर आपकी जो बटालियन है, जो आपकी जो पोस्टिंग है ना, अगर आप बाई चांस बटालियन में हो तो आप आराम से फैमिली रख सकते हो। अगर आप BOP में हो या कंपनी में, तो वहाँ यार फैमिली नहीं रख सकते, क्योंकि उसका टफ टेरेन होता है, आप तो सर्वाइव कर जाओगे, आपकी फैमिली कर ही नहीं पाएगी। वो उस तरीके से हुए नहीं ना, उनको ट्रेन नहीं किया गया उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसलिए फैमिली लाइफ इसमें भाई SI की बहुत ही कम है। ठीक है भाई, BSF CRP में फिर भी है, इसमें बिल्कुल कम है। आपको फैमिली लाइफ अगर चाहिए तो जब आप इधर आओगे ना, प्लेन पोस्टिंग लोगे, जैसे हरियाणा में आ गए या राजस्थान में आए, ठीक है, इधर आ गए, तो उधर आपको बहुत अच्छी फैमिली लाइफ मिलेगी, आराम से आप फैमिली रख सकते हो। एक बात बताना भूल गया मैं भाई, इसका जो SI का ट्रेनिंग सेंटर है वो भाई अलवर में ही है मेरे यहाँ पे ही। ठीक है, तो जो SI की ट्रेनिंग होती है वो अलवर में होती है, और जो AC असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग है वो होती है आपकी मसूरी में। ठीक है, तो भाई इसकी लोकेशन ही ऐसी है, टूरिस्ट पॉइंट ही है मैक्सिमम। उसके अलावा फैमिली लाइफ का मैंने आपको बता दिया, स्टडी का ही बता दिया, प्रमोशन का बता दिया, तो बाकी मैंने यार सारी चीज़ें दिखाओ, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, मैंने सारी पॉइंट कवर कर लिए आपको। तो मेरे हिसाब से यार एक अच्छी फ़ौज है, आप आना चाहो तो यहाँ पे। डेपुटेशन का मैंने देखो आपको बता ही रखा, डेपुटेशन सब में सेम होते हैं। CRP में थोड़े ज़्यादा डेपुटेशन है, उसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स का ज़्यादा है, इतना इसमें नहीं है। ITBP में या SSB में या अदर फोर्सेज में इतना नहीं है भाई, रियलिटी है। उसके अलावा भाई कोई फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट ऐसा हो जो मैंने कवर नहीं किया हो, तो आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, या उस पर भी इंस्टाग्राम पे भेज देना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई लिंक, और डाल भी रखा है मैंने चैनल के। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मैं समअप कर देता हूँ एक बार ना, आपके लिए थोड़ा सा ईजी होगा ITBP को 1-2 मिनट में समझना हो ना क्या है ITBP। तो ITBP भाई एक ऐसी फोर्स है जो चाइना बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर है, उस पर सर्विस कर रही है, वहाँ गार्ड कर रही है, उसको वहाँ ड्यूटी है उसकी। ठीक है, वहाँ ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लोकेशन है वो टफ़ है, टेरेन टफ़ है, लेकिन साथ के साथ उतनी बढ़िया है, आपको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा।
तो थोड़ा ऑक्सीजन कम होता है, कहने का मतलब फ्रेश मिलेगा आपको, इतना पोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप टेरेन को जब चढ़ते उतरते रहो कहीं ना कहीं आप फिट ज़्यादा होगे, आप प्लेन में आओगे आपको इतनी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये ड्यूटी, आप नीचे प्लेन में आओगे आप फैमिली रख सकते हो, ऊपर फैमिली नहीं रख सकते। सैलरी की बात करूँ तो भाई हमेशा इसकी दूसरी किसी फोर्स से 20-30 हज़ार रुपये फालतू ही लोगे आप, कम कभी नहीं लोगे। हर जगह इसका अलाउंस है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, इसका आईटीबीपी का भाई कई भाई सोचेंगे इतना अलाउंस कैसे। आईटीबीपी का क्या है भाई, जितनी भी इसकी पोस्ट है ना, जितनी लोकेशन बनी हुई, ज़्यादातर आर्मी के साथ शेयर है इनका, मतलब यहीं आर्मी का कैंप है, यहाँ इनका कैंप है। जब ये एलआरपी कर रहे हैं या बॉर्डर वो कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं या कोई और कुछ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इनका आर्मी के साथ ना मिक्स चलता रहता है एक्सरसाइज। तो इसी करके आईटीबीपी में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी है। स्ट्रिक्टनेस मतलब डिसिप्लिन्ड फोर्स है, अलाउंस ज़्यादा है। यहाँ तक कि जो डाइट है ना वो भी इसमें आर्मी की फॉलो होती है, क्योंकि कई जगह ऐसी है वहाँ पे आर्मी वाले ही राशन जो आता है वो यहाँ जाता है, आईटीबीपी में वही आता है। तो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, अभी याद आ गई। किसी को कोई भाई ऐसा है ना जिसका सपना हो यार मैं सीडीएस बनता, लेफ्टिनेंट बनता, ये बनता वो बनता, तो अगर आप फिर भी आपका वो रह गया ना एक मन में कि यार मुझे ऐसी लाइफ जीनी आर्मी वाली, तो आप आईटीबीपी ज्वाइन करो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको रियल में ऐसा लगेगा कि आप आर्मी के अंडर हो। वही डिसिप्लिन है, वही सब कुछ है, आपको आर्मी वाले लोग दिखेंगे, सब कुछ है, ठीक है। तो ये इसकी ड्यूटी हो गई, नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसा ही कि मैंने बताई दे आपको, कोई पर्टिकुलर उसको चार्ज नहीं देंगे, बटालियन में दे सकते हैं, फिर भी बहुत ऐसा ही होते हैं, एक आध कोई तो मिलेगा बटालियन में, बटालियन दे सकते हैं। आप आउट ड्यूटी रहोगे, इलेक्शन ड्यूटी रहोगे। उसके अलावा फैमिली लाइफ, आप प्लेन में आओगे आप आराम से अपनी फैमिली रख सकते हो, फ्री टाइम में आप पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, बहुत ज़्यादा ड्यूटी है। आपको पता ही है चाइना बॉर्डर का कैसा है, ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव है, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा ड्यूटी नहीं है कि आप बिल्कुल बिजी हो, वो वाली ड्यूटी नहीं है इसमें, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ली, कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे भेज देना, ठीक है भाई। जय हिंद भाई, राम राम सभी को।